इस वक्त लग ये ऐसा रहा है कि जो बॉल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में थी वो वापस हुकूमत, बल्कि यूं कहूं कि सियासी जमातों के कोर्ट में आ गई है। तो इससे कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा? क्योंकि कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट कि अगर सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाती हैं तो अदालत गुंजाइश निकाल देगी। देखिए, जो असल बहरान है वो ये है कि ये पैदा हुआ जब 63A की तशरीह करते हुए ये फैसला किया गया कि जी जब आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे तो आपका वोट ही काउंट नहीं होगा। और उस फैसले की बुनियाद पर हुकूमत तब्दील हुई पंजाब में। उसी की बुनियाद पर इमरान ने पंजाब की असेंबली तहलील करवाई और खैबर पख्तूनख्वा की दी। ये यहाँ से ये बहरान शुरू हुआ है। अब इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, ये बुनियादी तौर पर एक सियासी रसाकशी है। मुल्क की सियासी जमातों के दरमियान एक तरफ PTI है और दूसरी जमातें हैं। हल तो ये सियासतदान ही कर सकते हैं, और हल किस तरह का होना चाहिए? इस तरह का हल होना चाहिए कि ये जमातें इस बात पर इत्तफाक कर लें कि पूरे मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इंतखाबात के लिए किसी फ्रेमवर्क पर ये राज़ी हो जाएं। और यही इसका हल है। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया है, और अब जब ये कह रहे हैं कि जी आप लोग गुंजाइश निकालें और आपस में मिल बैठें, तो सुप्रीम कोर्ट ये जो दर्स दे रही है सियासतदानों को, अगर इस दर्स पर वो खुद अमल कर लेते और अपने अंदर जो है वो जो इख्तिलाफात हैं वो तय कर लेते, तो सियासतदानों को भी इस पर काफ़ी उनकी भी हौसला अफजाई होती। लेकिन ये बात अब वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला कर बैठी है जिसको नाफिज करने की उनके पास ताकत नहीं है। जो कुव्वत नाफजा है वो उनके पास मौजूद नहीं है। तो इसलिए अब किसी न किसी को पीछे हटना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि 14 मई को इंतखाबात हो सकते हैं। बेहतर होगा कि ये तमाम जमातें जो तमाम असम्बलियों की तहलील के करीब करीब जो भी तारीख है उस पर इत्तफाक करके और राज़ी हो जाए, ताकि मुल्क में इंतखाबात हों। जो आइन की रूह है, जो आइन की तमहीद में लिखी है कि ये मुल्क अवाम के मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे और कोई नहीं चलाएगा, तो उस पर कायम रहा जाए। कोई गैर मुतनाही अरसे के लिए कोई निगरान हुकूमतें ना बने, मार्शल ना लगे, कोई मावराए आइन कदम ना हो, ये तैयार हो जाए, यही एक बेहतर हल है। ठीक है लियाकत साहब, आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। आप यू कैन करेक्ट मी अगर मैं गलत हूँ। इसमें एक और पॉइंट भी हमने मिस कर दिया जो हमने शुरू की समातों में देखा, जब ये कोर्ट बैठा, बेंच बैठा और ये समात हुई बाकायदा इलेक्शन पे, और पंजाब पे चूंकि ज़्यादा फोकस है तो उसकी बात ही कर लेते हैं। इस पॉइंट को हमने मिस कर दिया या अदालतों ने मिस कर दिया कि बेसिकली असेंबली जो तहलील हुई वो उसकी बुनियादी वजह क्या है। तो आप नहीं समझते इसे रिवर्स करके पीछे जाके देखने का भी बड़ा पॉइंट है? ज़रूरत थी कोर्ट को कि वो एक एक बारीक बारीक चीज़ को देखते बजाय इसके कि फौरन से फैसला आ जाता। यही बात अतर मिन्नल्लाह साहब ने की थी, और उस वक्त कोर्ट में कहा गया कि हम इस मामले को देखेंगे। लेकिन जब उनको निकाल दिया बेंच से और वो 9 रुकनी बेंच सुकड़ते सुकड़ते 3 जजेस पर आ पहुंचा, तो उसका कोई जिक्र नहीं है। ये बात सबको पता है कि ये जो असेंबलियां तहलील हुई हैं ये वज़रा आला नहीं चाहते थे। ये रिकॉर्ड की बात है कि वो नहीं चाहते थे। इमरान खान जो कि इन दोनों असेंबलियों में से किसी असेंबली के रुकन नहीं है, उन्होंने एक तरह से अपनी धौंस और कनपट्टी पर बंदूक रखकर ये असेंबलियां तहलील कराईं। वहाँ पर कोई बहरान नहीं था। जो पार्लिमानी दुनिया भर की जो रवायत है वो ये है कि अगर आपकी हुकूमत न चल रही हो और कोई ऐसा बहरान हो तो फिर आप असेंबली तहलील करके अवाम से फ्रेश वोट लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इनके पास 2/3 अक्सरियत थी, वहाँ पर कोई बहरान नहीं था। पंजाब में भी इनकी हुकूमत चल रही थी। उस्मान बुज़दार ताबेदार के तौर पर हुकूमत कर रहे थे। उनकी हुकूमत खुद इन्होंने गिरवाई, उससे इस्तीफा खुद उन्होंने लिया, इसलिए कि चौधरी परवेज इलाही के ग्रुप की मदद लेकर जो तहरीक अदम एतमाद थी उसको नाकाम करें।
और जब ये तहलील करवाई गई, उसका मकसद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में किसी बुहरान को हल करना नहीं था, ब्लैकमेल करना था इस्लामाबाद की हुकूमत को कि वो कौमी असम्बली तहलील करे, जिसमें अभी तक उनको नाकामी हुई है। तो ये जो तहलील हुई है, उसके नतीजे में और भी संगीन आईनी एक बुहरान पैदा हुआ है, जो कि मुल्क के वफाक के लिए खतरनाक है। वो इसलिए कि अब जब आप ये इलेक्शन करा लेंगे वक्त से पहले, तो फिर ये आइन के अंदर एक मुस्तकिल बिगाड़ आ जाएगा कि हर 5 साल बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले सूबाई असम्बली के इलेक्शन होंगे, वहां पर पहले सूबाई हुकूमतें बनेंगी, और जब कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे तो इन दोनों सूबों में निगरान हुकूमतें नहीं होंगी, पावरफुल हुकूमतें होंगी जो कि इंतखाबात में धांधली कर सकेंगी। और इनके पास इतनी 173 पंजाब की और 55 सीटें कौमी असम्बली की खैबर पख्तूनख्वा की, तो उनको फिर सिंध और बलूचिस्तान की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत गलत पैगाम होगा सिंध और बलूचिस्तान के अवाम के लिए कि अब हम खुद ही तय करेंगे कि हमने कैसे वफाक चलाना है, आप लोग जो है जरा पिछली सीट पर बैठकर आराम फरमाएं।